हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो बारिश का मौसम हो और पकोड़े ना बनाकर खाए जाएंगे तो ये तो हो नहीं सकता। बारिश आना जब स्टार्ट हो जाती है तो हर घर में पकोड़े बनने भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं बना रही हूँ बेसन के पकोड़े। आलू, प्याज और हरी मिर्च बेसन में डालकर जब पकोड़े बनाते हैं तो ये पकोड़े जो होते हैं बहुत ही कुरकुरे से पकोड़े बनते हैं और अच्छे भी लगते हैं खाने में। वैसे हमारे राजस्थान में ज़्यादातर मोट के बड़े बनाकर ही खाते हैं लोग। सर्दियों में जब हम पकोड़े बनाते हैं तो वो मोट के ही बनाते हैं, जिन्हें हम बड़े बोलते हैं, क्योंकि यहाँ के खेतों में मोट की फसलें होती है और मोट के बड़े बड़े बनाकर ही खाना पसंद करते हैं। बेसन के जब पकोड़े बनाते हैं तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी बन जाते हैं। लेकिन मोट के बड़े जब हम बनाते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि मोट को फिर पहले मोट की दाल को भिगोकर रखना पड़ता है। कई बार तो हम रात भर मोट की दाल भिगोते हैं, तब दूसरे दिन जाकर वो अच्छे से तैयार होती है। तो पहले मोट की दाल को भिगोना, फिर उसको धोना, दाल से छिलके अलग करना, फिर दाल को पीसना, उसके बाद पकोड़े बनाए जाते हैं। लेकिन बेसन के जब हम बनाते हैं तो बस हाथ के हाथ ही बना लेते हैं, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और बेसन के पकोड़े और मोट के पकोड़े में फ़र्क इतना है कि मोट के जो पकोड़े होते हैं वो थोड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में, और सर्दियों में ज़्यादातर यहाँ मोट के बड़े ही बनाए जाते हैं। बेसन के पकोड़े तो बस बारिश का जब टाइम आता है तो ही बनाते हैं राजस्थान के लोग। तो यहाँ पर बेसन के पकोड़े बनाने के लिए मैंने आलू, प्याज और हरी मिर्च कट कर लिए। मैंने पतली पतली स्लाइड्स काटी है। जितने पतले प्याज और आलू हम काटते हैं उतने ही कुरकुरे से पकोड़े बनते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं और जल्दी पक जाते हैं कढ़ाई के अंदर डालते ही। तो मैंने बिल्कुल पतले पतले ही काटे हैं। हरी मिर्च मैंने कुछ साबुत रखी है, जैसे मिर्च के बड़े बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो पार्ट में अलग अलग डाल लिए। आधे मैं बनाऊंगी हल्का मसाला डालकर बच्चों के लिए, और आधे बना रही हूँ मैं जिसमें तेज मसाला है, वो है बड़ों के लिए। तो बच्चों के लिए जो बनाऊंगी मैं, उसमें मैंने आलू ज़्यादा रखे हैं। हरी मिर्च मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं डाली, और लाल मिर्च जो है वो भी बिल्कुल कम डाली है, जिससे कि बच्चे आसानी से खा लें, उनको खाने में प्रॉब्लम ना हो, मुंह ना जले। इसके लिए मैंने अलग से बनाए हैं। तो यहाँ पे मैं ये जो है वो है बड़े लोगों के लिए। इसमें मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च ज़्यादा डाली है और लाल मिर्च भी मैंने ज़्यादा डाली है। तो इसके लिए बेसन थोड़ा सा कम ही रखें, जिससे कि ये जो सब्जी है, कटी हुई आलू प्याज है, बस उसके ऊपर अच्छे से एक परत आ जाए। और अभी यहाँ पे साथ ही तेल गरम हो गया है। मैंने कढ़ाई पहले चढ़ा दी थी, उसके बाद ही मैंने जो सारा बेसन और सब्जियां हैं वो तैयार की। तो इतने में मेरा तेल जो है वो गर्म हो गया, और अभी अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से तेल गर्म होने के बाद ही डालना चाहिए। तो ये देखो, आप बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो गए हैं पकोड़े, बिल्कुल कुरकुरे। तो ये है पहले जो मैं बना रही हूँ, ये बच्चों वाले हैं। तो इनके अंदर बिल्कुल भी मिर्ची वगैरह नहीं है, तो बच्चों के खाने में जो है वो आसानी रहेगी। तो यहाँ पे हमारे बन रहे हैं पकोड़े, वो भी चूल्हे पे। चूल्हे पे पकोड़े जब बनाते हैं तो बहुत जल्दी बन जाते हैं, क्योंकि तेल जो है वो अच्छे से, लकड़ियां लगाते हैं तो जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी जल्दी बना लिए जाते हैं। गैस पे जब बनाते हैं तो टाइम लगता है, क्योंकि इतना ज़्यादा तेल जो है वो जल्दी उस पर गर्म नहीं होता। तो बहुत सारे लोगों के लिए बनाने होते हैं तो चूल्हे पे ही ज़्यादा सही रहता है। गैस पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं चूल्हे पे ही बना रही हूँ। ये फटाफट बन जाएंगे अभी थोड़ी देर में ही, और मुझे बनाने भी खूब सारे हैं, 10-12 लोगों के लिए, तो फिर जल्दी ही तैयार हो जाएंगे बनकर। तो अभी जो मैं निकाल रही हूँ इनका कलर रेड लग रहा है, क्योंकि इनके अंदर लाल मिर्च ज़्यादा है। ये बड़ों वाले हैं, और बच्चों वाले हैं उनका कलर आया है बिल्कुल येलो, क्योंकि उनके अंदर मिर्ची बहुत ही कम है। तो दोनों साथ में ही निकाल रही हूँ मैं, कभी बच्चों वाले तो कभी बड़ों वाले, क्योंकि सभी अभी साथ साथ में ही खा लेंगे फिर। क्योंकि पकोड़े गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, ठंडे होने के बाद बेसन के पकोड़े, इनका टेस्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। तो गरम गरम पकोड़े और चाय ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो गरम गरम ही खा लेंगे अभी। तो मैं इसके लिए मैं साथ में ही निकाल लूँगी दोनों, तो बच्चे भी खा लेंगे और सभी बड़े भी खा लेंगे अभी।
तो पकोड़े खाने का सबका अलग अलग तरीका होता है। कुछ लोग पकोड़े चाय के साथ खाना पसंद करते हैं, जैसे कि मैं हमेशा पकोड़े चाय के साथ ही खाती हूँ। मुझे सॉस के साथ पकोड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कुछ लोग सॉस के साथ खाते हैं और कुछ लोग खाना पसंद करते हैं ग्रीन चटनी के साथ। तो मुझे ग्रीन चटनी और चाय दोनों के साथ पकोड़े खाना पसंद है, सॉस तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो साथ में यहाँ में पिसा जा रहा है बेसन और यहाँ पे कट रहे हैं प्याज, क्योंकि मुझे खूब सारे पकोड़े बनाने हैं। इसके लिए फिर ताज़ा बेसन पीस रहे हैं, क्योंकि बारिश का टाइम है तो फिर पुराना बेसन जो है वो खराब हो जाता है। इन दिनों में बारिश का टाइम आता है तो फिर पुराना बेसन हम नहीं रखते हैं, हम ताज़ा बेसन पीस कर ही काम में लेते हैं। चाहे हमें सब्जी बनानी हो बेसन की और या फिर पकोड़े बनाने हो। तो यहाँ पे दाल बना के रखी हुई थी तो इसके लिए बना रहे हैं बेसन। तो पकोड़े बन चुके हैं, सबने पकोड़े खा लिए हैं और पकोड़े बने थे बहुत ही अच्छे, बहुत ही टेस्टी। तो जिस दिन हम पकोड़े बनाते हैं उस दिन हमें फिर सब्जी रोटी बनाने की ज़रूरत नहीं रहती है, सब पकोड़े खाकर ही काम चला लेते हैं, क्योंकि फिर खूब सारे खाते हैं पकोड़े तो फिर सब्जी रोटी की ज़रूरत नहीं रहती है। तो अभी हो चुकी है रात और यहाँ पे खेल रहे हैं बच्चे हमारे। तो इस तरह के खेल किस किस ने खेले हैं बचपन में। आजकल मोबाइल का ज़माना है तो बच्चे इस तरह के खेल नहीं खेलते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में जब मोबाइल नहीं होते तो बस यही खेल होते थे। तो ये है अगली मॉर्निंग और सुबह सुबह का ही टाइम है और यहाँ पे मैं सिल रही हूँ अपनी ड्रेस। तो ये कॉटन की ड्रेस है ऑल ओवर 4 मीटर वाली। तो और इसकी ओढ़नी है येलो कलर में और इसके अंदर येलो कलर के छोटे छोटे फूल थे। तो फिर मैंने सोचा इसके अंदर जो गूणा है वो येलो कलर का ही निकाल लेते हैं। तो इसमें येलो कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है गूणे में, और ये जो है ग्रीन, तो ग्रीन वाला भी अगर मैं निकालती तो भी अच्छा लगता। गर्मियों का टाइम है और कॉटन की ड्रेस है तो फिर अभी गर्मियाँ बची हुई है, 2-3 महीने और है। तो फिर मैंने सोचा इस ड्रेस को सिल कर पहन लेते हैं। तो मुझे बहुत ही कम पसंद आती है तो ये वाली ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो ये है इसके लहंगे की मगजी, और इस तरह से मगजी बनाकर मैं इस तरह से दबा देती हूँ। तो थोड़ी देर के बाद जब निकालती हूँ तो ये बिल्कुल जम कर हो जाती है अच्छे से तैयार, फिर निकालने में आसानी रहती है। और ये जो गूणा है वो बिल्कुल फिर बराबर आता है। तो इस तरह से कॉटन की ड्रेस जब हम सिलते हैं तो इस तरह से दबा देना चाहिए। मैं जितनी भी ड्रेसें होती हैं सिंथेटिक और साटन की, सब में इस तरह से ही मैं मगजी को समेट कर दबा कर रखती हूँ, तो गूणा निकालने में फिर आसानी रहती है। तो मेरा तो यही सिस्टम है। तो अभी मैं निकालूंगी गूणा तो बराबर आएगा, क्योंकि ये फिर हिले डुलेगा नहीं बिल्कुल भी। तो ये इस तरह से जब निकालते हैं समेट कर दबा कर रख कर तो बिल्कुल अच्छे से गुणा आता है। तो ये गुणा आएगा अभी बिल्कुल बराबर, ये देख सकते हो आप, गुणा जो है वो बिल्कुल बराबर आया है। तो मेरा ये स्टाइल है, मैं हमेशा ही जो है वो गुणा निकालती हूँ। तो इसके लिए पहले मगजी को समेट कर दबा कर रखती हूँ। तो किस किस की आदत है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। तो आज की वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।